गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना विशाल। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने कुछ न्यू टॉपिक्स डिस्कस करने के लिए मैं आ चुका हूं। आज का मेरा जो टॉपिक होगा वो एआई आने से क्या क्या हमारी जॉब पे इम्पैक्ट पड़ सकता है या किस किस जॉब पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। ये मेरा आज का एजेंडा रहेगा और आप वीडियो में बने रहें और आप इन पॉइंट से एनालिसिस करने के बाद आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या क्या और इसमें ऐड हो सकता था या आप क्या इसमें सजेशन दे सकते हैं। जो भी आपके पॉइंट रहेंगे वो मैं आपका कमेंट सेक्शन में इंतजार करूंगा। तो बने रहिएगा और मैं आपको वन टू वन एक्सप्लेन करता हूं क्या क्या एडवांटेज होने वाले हैं, क्या डिसएडवांटेज होंगे। एआई के आने से इंट्रोड्यूस हो चुका है, अब हमें क्या और करना है, क्या लर्निंग ऐड करनी होगी, क्या नहीं करना है, क्या करना है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। तो पहला मेरा जो पॉइंट होगा वो होगा डेटा एंट्री का। डेटा एंट्री क्या थी कि कहीं ना कहीं हम अगर देखते थे तो कंपनियों में काफी डेटा एंट्री की जॉब मिलती थी कि आओ, बट अब ऐसा नहीं हो पा रहा। अब क्या हो रहा है, डेटा को ऑलरेडी एआई प्रोसेस कर ले रही है। ये बहुत सोचने वाली बात भी है कि डेटा को ऑलरेडी कहीं ना कहीं वो ऑटोमेटिक प्रोसेस कर दे रही है, जिससे कहीं ना कहीं डेटा एंट्री की जॉब पे काफी इंपैक्ट पड़ा है। ये एक बहुत प्रॉब्लम फेसिंग एक एम्प्लॉयज के लिए जो डेटा एंट्री की जॉब करते थे उनके लिए कहीं ना कहीं चिंताजनक बातें हैं। सेकंड मेरा जो पॉइंट है, कॉल सेंटर। भारत में बहुत बड़ी एक कॉल सेंटर है, ये भी एक बहुत बड़ा जॉब हब है। बट आज यहां पे भी क्या आ रहा है कि यहां पे रोबोट आ चुके हैं, एआई असिस्टेंट जिसे हम बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपकी वॉइस, आपका कहीं ना कहीं चैट प्रोसेस, वो सारा ऑटोमेटिक हैंडल हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े जॉब के लेकर के बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। हमारी जो हमारी यूथ है उसको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो कहीं ना कहीं एआई का ये इंपैक्ट है। तीसरा मेरा पॉइंट है बेसिक कंटेंट राइटर। कंटेंट राइटर की जरूरत बहुत जगह पड़ती है। जैसे कंपनी में होता है, कंपनी में कंटेंट राइटर जो होता है वो कहीं ना कहीं एक ब्लॉग लिख के देता है। ब्लॉग कई तरीके से लिखे जाते हैं। या तो आप ह्यूमन के नेचर से सोच करके बनाया जाता है ब्लॉग, कि हम कैसे इमोशनली कंटेंट या अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन या कैसे हम उसे इंगेजिंग कंटेंट भी बोलते हैं, वो कंटेंट राइटर ही करता था। बट अभी क्या है, एक प्रॉम्प्ट दो, तुरंत चैट जीपीटी क्या करेगी, चैट जीपीटी हो, गूगल जेमिनी हो या कोई भी अदर एआई टूल्स हो, वो तुरंत आपको 2 मिनट में 200 वर्ड का, 2 मिनट भी पूरी नहीं लेती, कुछ ही चंद सेकंडों में वो आपको पूरा एक ब्लॉग सेटअप करके देती है। ब्लॉग जो यूज होते हैं वो वेबसाइट के लिए होते हैं, और जो कंटेंट राइटर होते हैं ज्यादातर वो जर्नलिज्म के लिए भी यूज होते हैं, जिसमें हमारा अपना दैनिक जागरण, अमर उजाला या किसी भी कंटेंट राइटर वो किसी उसके लिए भी हो सकता है। वो ब्लॉग लिखता हो, वेबसाइट बनाता हो, एप्लीकेशन का कंटेंट हो या किसी का भी, या सोशल मीडिया पे अपलोड करने के लिए कंटेंट हो या कैप्शन हो। तो वो जरूरी नहीं कि हम किसी पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि एज अ कंटेंट राइटर की जो जॉब है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो गई है एआई आने से। तो ये भी कहीं ना कहीं दोस्तों एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेसिंग रहेगी। दूसरा जो मेरा एक पॉइंट और है, ये मेरा फोर्थ पॉइंट रहेगा। इसमें फोर्थ पॉइंट में मैं आपको बताना चाहता हूं जो ग्राफिक डिजाइनर थे। ग्राफिक डिजाइनर क्या होता है दोस्तों, थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। क्या होता है, कंप्यूटर में एक इमेज बनाई जाती है, जैसे वो प्रोडक्ट की हो या कोई किसी भी कंपनी के रियल एस्टेट की हो, वो ई कॉमर्स की हो, अमेजोन के लिए हो, या कोई प्रोडक्ट की इमेज हो। मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं। बट क्या होता है कि कंपनी में अगर हम किसी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, या किसी भी इंटरनेट का कोई ब्लॉग हम सेटअप कर रहे हैं, तो उसमें ग्राफिक डिजाइनर की बहुत बड़ी एक अहम भूमिका होती है, एक वैल्यू ऐड करता है ग्राफिक डिजाइनर। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, अब मैं चैट जीपीटी पे जाता हूं, मैं एक प्रॉम्प्ट देता हूं और एक इमेज जनरेट करा लेता हूं। कहीं ना कहीं वो कॉपी पेस्ट का एक राइट आ जाता है, मैं मानता हूं। बट अब एआई इतनी एडवांस हो गई है कि वो हूबहू बिल्कुल सेम टू सेम एकदम कॉपी करके ऐसा बना करके दे रही है। मतलब आप 2 इमेज आपको दे दो, वो जिस तरीके की इमेज आप चाह रहे हो वो वैसा बना करके दे देगी। उसको प्रॉम्प्ट एग्जैक्ट दे दो। तो कहीं ना कहीं ग्राफिक डिजाइनर की भी एक बहुत बड़ी एक जो जॉब है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेसिंग हो सकती है। इसमें ग्राफिक डिजाइनर ही नहीं है, इसमें बहुत सारे हैं, जो सॉफ्टवेयर वाले हैं, वेबसाइट वाले हैं, कंटेंट राइटर हैं, ग्राफिक डिजाइनर हैं और डेटा एंट्री वाले हैं। मल्टीपल जॉब पे इंपैक्ट पड़ेगा। मैं किसी पर्सन का नाम नहीं ले रहा कि हाँ सिर्फ इसी जॉब में, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेसिंग हो सकती है।
तो इसके लिए भविष्य में हमें तैयार रहना होगा। इसमें मेरा 5th जो पॉइंट है वो है ट्रांसलेटर जॉब। ये क्या होता था, कहीं हम घूमने जा रहे हैं तो हमें एक ट्रांसलेटर चाहिए होता था जो अदर कम्युनिकेशन है। मान लो मैं हिंदी में बात कर रहा हूं, मुझे चाइनीज में बात करनी है, तो हमारे पास अब एआई ने ट्रांसलेट कर दिया है। ये बहुत बड़ी दोस्तों एक बहुत बड़ी एक वो है कि जॉब लेस हो रही है। जब हमारा अगर होता है तो मुझे जब ट्रांसलेटर, अगर मैं किसी अदर कंट्री में विजिट कर रहा हूं, अगर अदर कंट्रीज में जा रहा हूं, चाहे जापान चाइना, तो हमें ट्रांसलेटर की जरूरत होती थी। बट एआई ने ये सब कुछ खत्म कर दिया। ये तो नहीं कहेंगे कि सारा कुछ खत्म कर दिया, धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो एआई कंपनीज हैं वो इतना एडवांस बना रही हैं एआई को कि इन फ्यूचर में मैं ये मानता हूं कि एआई बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएगी। इसमें डॉक्टर, मेडिकल या फिर हमारे स्टूडेंट या हमारी कंपनीज, बहुत सारी इंडस्ट्री पे की जो जॉब्स हैं उस पर इंपैक्ट जरूर पड़ेगा कहीं ना कहीं। और ये बहुत सोचने वाली बात है कि आज के यूथ को ये काम करना पड़ेगा, एआई को हमें लर्निंग में लेना पड़ेगा। तो ये दोस्तों हमारा है। इसके बाद आता है जो 6 पॉइंट है वो ट्रेवल एजेंट। अगर हम कहीं मान लो बाहर जा रहे हैं तो हमें एक ट्रेवल एजेंट की, एक गाइड की, एक सपोर्ट की जरूरत होती थी, बट अब ऐसा नहीं है। एआई एजेंट आपका टोटली बुकिंग भी कर देगा, एआई आपको सारी इंफॉर्मेशन भी बता देगा, किस लोकेशन पे है, किस उस पे है, पेमेंट आपको कैसे करना है, ऑल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड टू एआई। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी एक मैं ये कह सकता हूं हेल्प भी है, सपोर्ट भी है, बट कहीं ना कहीं एआई ने कहीं ना कहीं जॉब पे इंपैक्ट डाल दिया। ये एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं एक इनोवेशन भी है इस पृथ्वी के लिए, पर एक कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉब्लम फेसिंग भी होगा। जो हमारे जो नए यूथ हैं उनके सामने ये चैलेंज जरूर आएंगे। इसके बाद अगर मैं अपना 7 पॉइंट अगर बताना चाहूं तो वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। दोस्तों मेरा 7 पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अभी क्या है कि कहीं पे मेडिकल है, कहीं पे कोई हवाई जहाज बन रहा है, या फिर आपकी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग किसी भी कंपनी को, मैं A to Z, चाहे परफ्यूम से रिलेटेड हो, प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, वेयर हाउस से रिलेटेड हो, हर जगह क्या होता था, मेन पावर चाहिए होती थी। मैं हजारों की तादाद में, अगर आप इंडस्ट्री में अगर आप ऑलरेडी हैं और आपने देखा होगा, तो हर जगह वर्कर काम करते थे। पर अब Amazon के अंदर तो खुद से रोबोट आ चुका है, ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। Amazon के कई वेयर हाउस में जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, जो प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करती थी या प्रोडक्ट का सिस्टमेटिक ढंग से करती थी या उनका इन्वेंट्री मैनेज करती थी, वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी हो चुका है। तो हमें बहुत जागरूक रहने की आवश्यकता है। हमें ये चीज देखनी होगी। तो ज्यादातर कंपनियों में अभी नहीं हुआ है, बट फ्यूचर में दोस्तों हमें तैयार जरूर रहना होगा। तैयार हमें इसलिए रहना होगा क्योंकि ऑलरेडी जो चीज हम देख रहे हैं उसको अनदेखा नहीं कर सकते। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेसिंग बात है और हमें इसको मानना चाहिए। इसमें हमारा 8वां जो पॉइंट है, अब मैं 8 पॉइंट आपको बताना चाहता हूं। 8वां जो मेरा पॉइंट है, सोशल मीडिया। आज के टाइम में सोशल मीडिया में आपको टैक्स वो लिख करके देता रहा है, आपको कहीं ना कहीं वो आपके जो प्रोफाइल है वो मैनेज कर दे रहे हैं। आप एआई को अगर पासवर्ड दे दो तो वो आपका ट्रेडिंग का जो अकाउंट है उसको भी मैनेज कर दे रहा है। पहले जो ह्यूमन करता था, जो सोचता था, आप सोच के डिसीजन लेता था, वो खुद ही सोच रहा है, खुद ही डिसीजन ले रहा है, सारी कुछ चीजें एनालाइज कर दे रहा है। वो पिछले हम जो रिसर्च करते हैं वो 2 साल, 4 साल, 10 साल, पर ये एआई बहुत सालों को डेटे को एक साथ एनालिसिस करने के बाद उसको प्रॉम्प्ट दे रहा है या वो डिसीजन ले रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, एक बहुत बड़ा, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं हमें एआई को अपने लर्निंग करना पड़ेगा, एआई को देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये मेरे कुछ पॉइंट थे। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये अभी डिसएडवांटेज थे कि क्या क्या हम प्रॉब्लम फेसिंग कर सकते हैं। पर एडवांटेज में ऐसा नहीं है कि एआई आ जाएगा तो सब कुछ ही खत्म हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि एआई आई और सारी जॉब खत्म हो गई। हमें अभी स्किल की जरूरत है, हमें एक स्किल की जरूरत है, हमें भी प्रॉम्प्ट सीखना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी कि हर जगह ऑटोमेटिक ही एआई आ जाएगा। एआई हेल्प भी करता है,
जो चीज हम 5 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में कर रहे थे, वो एआई हमें 5 मिनट में दे दे रहा है। तो कहीं ना हमारा जो वर्क का जो लोड था वो बहुत कम भी हो गया है। हम क्या करते थे, बहुत सारी चीजों में हम सीखने में वक्त लगा देते थे, ग्राफिक डिजाइन, वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, कोडिंग या रिसर्च। बहुत टाइम, महीनों लग जाता, सालों की मेहनत होती है। बट आज के टाइम ऐसा नहीं है, एआई ने बहुत आसान कर दिया है। हम किसी भी टॉपिक को लेकर के जा रहे हैं, वो बिल्कुल हमें एग्जैक्ट दे दे रहा है, उस पर हमें रिसर्च करता है, वो खुद R&D कर रहा है। पहले हमें खुद को बैठ करके करनी पड़ती थी, क्या ये पॉइंट सही है मेरा, क्या नहीं है। तो कहीं ना कहीं हेल्प भी आपकी है। तो दोस्तों करना कुछ नहीं है, घबराना कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं क्लियरली कि आपको कुछ एआई के कोर्स और प्रॉम्प्ट या उसकी जो लर्निंग है वो लेनी होगी। अगर आपको इंडस्ट्री में बने रहना है तो कहीं ना कहीं एआई को आप अपना पार्टनर जरूर बनाओ। तो ये एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा भी रहेगा। और दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं आप एआई को अपना साथी जरूर बना लो, बहुत जरूरी रहेगा। आने वाले 5 सालों के अंदर कहीं ना कहीं एआई इतना एडवांस हो जाएगा कि बहुत कुछ चीजें, जैसे कि अगर देखा जाए तो अभी तक रोबोट लगे हैं। अभी क्या हो रहा है कि अब मैं देख रहा था कि न्यूज से कि कुछ जगह जो पार्सल है वो भी रोबोट की तरह आ रहे हैं, ड्रोन की तरह आते हैं, आपके घर पे आकर के उतर जाता है, वो आप प्रोडक्ट रिसीव कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये डिलीवरी वालों को भी इंपैक्ट देगा फ्यूचर में आने के बाद। अभी तो ऐसा देखने को नहीं मिला, पर ये घबराने का विषय नहीं है। हमें सीखने की जरूरत है, हमें लर्निंग की जरूरत है। एक बार हम उस चीज को अगर जान लेंगे, उसको पहचान लेंगे, तो दोस्तों घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये एक नई जनरेशन में हम मूव होने के लिए जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम अगर एआई आ जाएगी हमारी जॉब चली जाएगी, हमें अर्निंग नहीं मिलेगी या हम कुछ कर नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपका इजी टू अंडरस्टैंड वर्क हो जाएगा। पहले आप माथा पेची करते थे, भाई ये समझना है वो समझना है, अब कुछ नहीं करना। अब सिर्फ एआई से बात करनी है, एआई से सजेस्ट लेना है, थोड़ा अपना रिसर्च भी करना है। एआई पे डिपेंडेंसी नहीं होनी, क्योंकि ह्यूमन और एआई में बहुत डिफरेंस है, ये भी आपको मानना पड़ेगा। एआई पे भी काम किया जा रहा है, उसको और बढ़ाया जा रहा है, उसको और एडवांस बनाया जाए, उसमें इमोशन भी घेरे जा रहे हैं। अभी एक मशीन ही तो है कि आई और सीधा बहुत सारी चीजों पे करा जा रहा है, रिसर्च चल रही है उसकी। और हमारे इंडिया में भी एआई का बहुत ज्यादा है, अब कहीं ना कहीं उसके प्लांट लगने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आगे फ्यूचर में हमें देखने को मिलेगा दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं कि ये पॉइंट आपको अच्छे लगे होंगे। अगर कोई आप सजेशन देना चाहते हैं या आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं कि ये पॉइंट और ऐड होता, या आप फ्यूचर में चाहते हैं कि किसी और वीडियो पे आप चाहते हैं, इस टॉपिक्स पर आप वीडियो चाहते हैं, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच। आपका अपना विशाल। गुड बाय।